हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, किसी का पैसा क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे हाइब्रिड फंडिंग हो, चाहे आप किसी मेटल में इन्वेस्ट करते हो, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, इस तरह के आप प्लेटफॉर्म बना सकते हो। कोई भी पर्सन आएगा, वो XYZ नाम का जो भी अमाउंट है, सपोज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अभी यूएसडी में आप INR में ले सकते हो, जिसमें आप 10% रिटर्न देंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप एवरी वीक दे रहे हो, एवरी मंथ दे रहे हो, और कब तक आप रिटर्न दोगे। इस तरह के आप जो प्लान्स बनाते हो, तो इस तरह की वेबसाइट बनती कैसे कैसे ये सब कुछ सेटअप होगा, कैसे पेमेंट गेटवे सेटअप होगा, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल वीडियो होने वाला है, एवरी सिंगल फीचर इज वर्किंग। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको ये स्क्रिप्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। सेकंड, वी नीड ए होस्टिंगर। होस्टिंगर क्यों चाहिए? होस्टिंगर पे हम अपनी जो भी स्क्रिप्ट है उसे होस्ट करेंगे। इट्स रिलायबल, अफोर्डेबल एंड सिक्योर। मेरे वीडियो के अगर प्रोसेस आप कर रहे हैं, यू डोंट नीड एनी डेवलपर। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम लोग जैसे कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डोमेन जैसे कैब से बाई करना है, होस्टिंग, तो ये चीज़ें आपको माइनर सी चीज़ें जो आप इजीली कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अदरवाइज इसको आप प्रोसेस करेंगे तो आप बहुत इजीली ये साइट बना पाएंगे। तो फर्स्ट, आपको एक होस्टिंग का चाहिए। तो होने के बाद हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। तो मेरे केस में मैंने क्या किया है, सब डोमेन बना रखा है यहाँ से, ठीक है, डेमो नाम का। ठीक है, मेन डोमेन पे मैं सेटअप नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा तो डेमो नाम का फोल्डर आ गया, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब ये एरिया खाली है, तो यहाँ पे जाके अपलोड ऑप्शन में जाएंगे। अपलोड ऑप्शन में जाने के बाद डाउनलोड में जाएंगे, जहाँ पे भी आपकी जो फाइल है बेसिकली। तो उसमें फाइल्स में जाएंगे, ये जिप फाइल बना रखी है हमने, ठीक है। तो ये जिप फाइल आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये फाइल अपलोड हो रही है, टाइम यूटिलाइज करेंगे, डाटाबेस बना लेंगे। तो एक डाटाबेस पे जाएंगे, मैनेजमेंट में यहाँ पे डाटाबेस का नाम डालेंगे। ठीक है, तो मेरे केस में मैं डेमो 12 डाला हूँ। आपके केस में जो भी आप नाम चाहे, रिया मेया पिया जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। एक अच्छा सा पासवर्ड डालेंगे। मेरे केस में सिंपल पासवर्ड है। रीजन, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर डेमो पर्पसेस। आप क्या करोगे, रियल वर्ल्ड स्लाइटली डिफरेंट होता है डेमो पर्पसेस से। तो यहाँ पे हमारी जो है फाइल्स अपलोड हो रही है। नेक्स्ट पे हम लोग एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फोल्डर का नाम डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे जो भी फाइल्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई। अब जो भी आपका डोमेन है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो कुछ इस तरह की इंस्टॉलेशन आएगी। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब ये कुछ परमिशन है जो हमें देनी है, तो इनको परमिशन देते हैं। फर्स्ट कोर स्टेप में जाएंगे, बूट स्टेप फोल्डर में जाएंगे, कैश फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ऐसे ऐसे क्लिक कर लेंगे। आपकी परमिशन हो गई। अपडेट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, सेम वे में परमिशन पे क्लिक करेंगे, सेम अंदर क्लिक करेंगे स्टोरेज के। और गाइज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहा है, मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी मोरल सपोर्ट मिलता है, जैसे और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का होता है। और आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मेक श्योर टेल अस, तो हम उस तरह की वीडियोस और बनाएं आपके लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब क्या करना है, यूआरएल आ गई ऑटोमेटिकली, आपकी यूआरएल आ जाएगी, डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का होस्ट, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो होस्ट हमेशा लोकल होस्ट ही रहता है, डाटाबेस का नेम जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे डाटाबेस का यूजर नेम डाला, यहाँ पे डाला लोकल होस्ट, यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड सेटअप किया था वो आपने यहाँ पे डाल दिया। तो हमने ये सेटअप किया था, डाल दिया। यहाँ पे डाला एडमिन, यहाँ पे डाला पासवर्ड, यहाँ पे जो भी आपको डाला है अपने अकॉर्डिंग डालोगे। मेरे केस में नहीं, आपको सेम यही डालना है। यहाँ पे गए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर स्टेबल परफॉर्म मेक योर मनी, कितने मेंबर हैं, कितना टोटल विजिटर है, क्या है, यहाँ पे अपने कंपनी की डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे प्लान आ जाएंगे, प्लान है ही नहीं अभी तो कहाँ से आ जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, क्या लेटेस्ट अमाउंट डिपॉजिट हुआ, क्या विड्रॉल हुआ, अबाउट अस में अभी कैसे सब चेंज करना है, इसको चेंज करते हैं। बहुत आसान है। अब मान के चलो काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मैं ये वाला पार्टी ना दिखाऊँ, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट वाला जो हुआ कितना पैसा आया, तो कैसे इसे हटाएंगे, तो देखते हैं सब कुछ। फर्स्ट हम एडमिन में जाएंगे। अपना जो भी हमने डिटेल्स एडिट करनी है वो एडमिन सेक्शन से एडिट होंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। सबसे पहली चीज़, इसको आप जाके यहाँ से जाके यहाँ पे अकाउंट जॉब में आपको मिल जाएगा, एडवांस सेटिंग में जाके, तो इसे आप यहाँ पे इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जो कमांड यहाँ पे लिखी है ना,
ये कमांड यहाँ पे अपडेट कर देंगे, मेरे को अभी नहीं करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रोसेस है, जैसे आपने मंथली लगाया तो वो अपडेट आपकी होने लगेगी, ठीक है। तो आप इसे रन मैनुअली भी अभी क्लिक कर सकते हो, तो ये रन हो गया है, ठीक है। तो आप इसको आपको यहाँ पे जाके आपको इसे अपडेट कर देना है, इस कमांड को बस यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं प्लान्स पे। प्लान्स में क्या करना है, यहाँ पे गए, हमने प्लान का नाम दे दिया सिल्वर, डायमंड, गोल्ड जो भी है, ठीक है। तो हमने सिल्वर नाम दे दिया, ठीक है। मिनिमम 10 USD इन्वेस्ट करेंगे, करेंसी हम चेंज करेंगे, डोंट वरी। और मैक्सिमम 1000 इन्वेस्ट करेंगे। कितने टाइम रिटर्न होगा, ये 12 बार रिटर्न होगा। कितना परसेंटेज रिटर्न होगा, यहाँ पे 5% रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रिटर्न का आपका टाइम हो गया, ठीक है। आप अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना ही बढ़ा सकते हैं, अलग अलग प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी यूज़र होंगे वो सारे आएंगे। ईमेल किसका वेरीफाई है, ईमेल वेरीफाई नहीं है, मोबाइल वेरीफाई है, KYC सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। किसी को कुछ नोटिफिकेशन भेजनी है तो आप वो भी भेज सकते हैं सेलेक्ट यूज़र करके, कि जिनके KYC नहीं है कि भैया KYC करिए, जिसका बैलेंस इतना है, जिसका एम्प्टी बैलेंस है। तो आप इस तरह से उनको आप यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं, चाहे SMS के थ्रू, चाहे आप ईमेल के थ्रू, ऑफकोर्स यू हैव फायरबेस ऑल्सो, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन सेटिंग्स पे। यहाँ पे सेम जो भी पैसा डिपॉजिट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, उसमें से किसको अप्रूव करना है वो आपको यहाँ दिखेगा, जिसको अभी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे किसने विड्रॉल, अब किसी ने पैसा कमाया है तो विड्रॉल भी करेगा, तो विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, जिन जिनने आपके है अपने रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चलते हैं सिस्टम सेटिंग। सबसे पहले जनरल सेटिंग में अब आपको नाम देना है, तो हमने अपना नाम कर दिया गोल्ड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए ऊपर नाम चेंज हो चुका है, ये देखेंगे अब चेंज हो चुका है। ये लोगो है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। करेंसी INR चाहिए हमको, हमको नहीं चाहिए भैया कि डॉलर में हम लोग डील करें, हमारी जो ऑडियंस है वो इंडियन है, तो हमने INR का यहाँ पे सिंबल प्लेस कर दिया। जब भी कोई रेफर करेगा उसे कितने % कमीशन मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे सेट करेंगे। यहाँ पे आया लोगो का ऑप्शन, जो भी लोगो अपलोड करना अपलोड करेंगे, लोगो चेंज हो जाएगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, अब आपके केस में आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है। मैं अभी डेमो ईमेल एड्रेस बनाऊंगा, उसे मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये जो अपने ईमेल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन है इनको मैं डिसेबल करूंगा, ऑलरेडी डिसेबल है, ठीक है। आप इसको अनेबल रखेंगे, जिससे कि जो भी यूज़र आ रहा है वो जेन्युइन यूज़र है, यानी आपको ये पता चल जाएगा। तो आप ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और चाहे तो मोबाइल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको SMS नोटिफिकेशन अनेबल करना होगा, पेमेंट गेट वो SMS गेटवे आपको लेना होगा, जो हम बात करेंगे। ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ईमेल चले जाएंगे। हाँ, बस यहाँ पे आपको अपने डोमेन का जो यहाँ पे जाएंगे ईमेल सेटिंग से अपना ईमेल जो भी है उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपकी ईमेल जाने लगेंगे, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको SMS के लिए इनमें से किसी भी SMS गेटवे पे जाना है, आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो भी आपको वहाँ पे API की जनरेट होगी वो API की आपको यहाँ पे डाल देनी है, आपके SMS जाने लगेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब चलते हैं सिस्टम सेटिंग्स में, और भी सेटिंग्स हमारे में जिन्हें कवर करना है। ठीक है, अब आता है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे मान के चलिए आपने रिजर्व पे करवा रखा है, ठीक है। तो ये नहीं करवा रखा, आपने इस साइट को बना लिया, उस पर आपने उनको बोला कि मुझको पेमेंट गेटवे चाहिए, वो चेक करेंगे और आपकी वेबसाइट पेमेंट गेटवे कर देंगे, अगर आपका हो जाता है, ठीक है। ठीक है, वेरीफाई। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे रेजर पे एडिट पे क्लिक करेंगे, किसी भी पेमेंट गेटवे आता है उसमें की ID की सीक्रेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से INR सेलेक्ट करेंगे, अपडेट कर देंगे। अब ये आपका रेजर पे से पेमेंट लेने लगेगा। बट अगर आपको मैनुअल चाहिए तो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे जाएंगे, एक लोगो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगो अपलोड करेंगे बैंक का, यहाँ पे डालेंगे बैंक या डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो भी आपको रखना है। INR ₹1 इक्वल टू ₹1। अब यहाँ पे 1 USD है तो हमने यहाँ पे 80 कर दिया, ठीक है। 10 USD अमाउंट डाला, फिक्स चार्ज, ठीक है। डिपॉजिट इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो कि आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। और जब यूज़र पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो क्या डालेगा, ट्रांजेक्शन ID डालेगा आपको, कि मैंने भैया कर दिया, ये मेरा है। तो आप इसको रिक्वायर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन ID हम यहाँ पे डाल देते हैं, ट्रांजेक्शन ID हो गया। जब भी यूज़र पैसा डिपॉजिट करेगा तो आपको ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे दे देगा। तो आपको यहाँ पे बैंक भी आपका हो गया। सेम मेथड में आप विड्रॉल कर दोगे कि आप किस तरह से पेमेंट उसको अकाउंट में देना चाहते हो, बैंक टू बैंक ही करोगे आप। अब आते हैं मेन पेज, फ्रंट एंड की वेबसाइट की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रंट एंड में वेबसाइट आपकी कैसे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाए, तो सबसे पहले ये बैनर सेक्शन है, तो इसको जाएंगे, मनी की जगह मनीस कर देते हैं, हम SS लगा देते हैं, अपडेट करते हैं, देखिए अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखिए हो गया। आपको लोगो चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, यू कैन, ठीक है। मुझे इसको यही इमेज है, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, रिलोड करता हूँ, देखिए नॉट सो लुकिंग गुड, पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी पूरी वेबसाइट में आपको कहीं पे भी कुछ चेंज करना है, जैसे अबाउट सेक्शन है इसमें, मुझे वहाँ पे कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो
गोल्ड है हमारा प्लान का नाम, तो हम गोल्ड कर देते हैं। रिलोड किया, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, रिलोड किया, देखिए चेंज हो गया। सेम वे में फ़ोटो का ऑप्शन भी बगल में आ जाएगा। अब अगर आप, मैंने जैसे बात करी थी, आपको ये वाला सेक्शन ही हटाना है, ये प्लान वाला सेक्शन हटाना है, या फिर हमारा किसने कितना डिपॉजिट किया सेक्शन को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो वापस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास मैनेज पेज पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन को हमने हटा दिया, अपडेट पे क्लिक किया, अभी हमारा ट्रांजेक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जाते हैं, देखिए हमारा ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन चला गया। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स थी, हमने इनके बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं सेम वे में आप केवाईसी का फॉर्म बना सकते हैं, और केवाईसी अनेबल करेंगे कि सामने वाले से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब देखते हैं कि किसी को प्लान अगर बाई करना है तो क्या करेगा। तो सबसे पहले वो प्लान पर जाएगा, यूज़र इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेगा। हाँ, अब फेसबुक गूगल लिंक्डइन है, तो इनके क्या इंडिविजुअल अलग अलग ऐप बनते हैं, ठीक है। तो मतलब उसके थ्रू ये सारा काम होता है। तो ये एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर इसके लिए क्या आपको यहाँ पे सोशल लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पे जाएंगे, गूगल का ऑथेंटिकेशन का हमारा वीडियो बना हुआ है, उसके थ्रू आप यहाँ पे आईडी जनरेट करके डाल देंगे, आप सबमिट करेंगे, कोई भी अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेगा। पर नहीं है तो क्या करेगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा, अपना नाम डालेगा, तो यहाँ पे उसका नाम ये है, ठीक है। ये इसका ईमेल एड्रेस है। अब मेरे केस में ये नकली ईमेल एड्रेस है, कोई भी ईमेल एड्रेस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, पर मैंने वेरिफिकेशन ऑफ कर रखी है, तो ये वेरीफाई नहीं होगा। आपके केस में क्या होता है, उसके पास मेल जाता, जब मेल पे क्लिक करता तो वेरीफाई करता, ठीक है। तो हमारे केस में ये वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। कोई केवाईसी का फॉर्म नहीं पूछा, सीधे हमारे यहाँ पे अकाउंट खुल गया, ठीक है। मनी डिपॉजिट पे जाएंगे, हमने यहाँ पे डाला कि हमको यहाँ पे 200 अपलोड करने हैं, 2000 मतलब 21 USD अपलोड करने हैं, जो हमने डाला 1 = 82, उसके अकॉर्डिंग INR यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो हमने जो उसमें लिमिट आई थी वो 1000 रुपये तक की डाली थी, इसलिए यहाँ पे हमारा अपलोड नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे 1000 रुपये डाला, ट्रांजेक्शन आई डी है, हमने बोला इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया, पे नाउ पे क्लिक किया, हो गया। बट अब ये जो यूज़र है यहाँ पे एडमिन है, वो भी तो चेक करेगा। तो डिपॉजिट पे जाएंगे, पेंडिंग पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिख गया, इस पर क्लिक करेंगे, अप्रूव कर दिया, हाँ ये पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है इस ट्रांजेक्शन आईडी से, अप्रूव किया। तो सामने वाले के अकाउंट में यहाँ पे अपन जाएंगे डिपॉजिट हिस्ट्री में, तो देखिए यहाँ पे आपको पैसा दिख गया, ठीक है, कि आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में यहाँ पे आ चुका है। अब विड्रॉल हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट पे जाएंगे, प्लान पे क्लिक करेंगे, तो कितने प्लान है हमारे पास, एक ही प्लान है 1000 रुपये तक का। हमने बोला इसमें हमें 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, कन्फर्म करेंगे, 500 रुपये इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो प्लान है हम देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव यूज़र हमारा देखिए यहाँ पे आ चुका है, हाँ उसका बैलेंस कितना है ये डिटेल यहाँ पे आ रही है। अगर आपको कुछ एड ऑन बैलेंस देना है या कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट देखने हैं उसके, तो यहाँ पे उसके इन्वेस्टमेंट 25 USD का उसने इन्वेस्टमेंट किया 15 सेकंड पहले, ठीक है। 12 बार है, 0 बार भी पेड टाइम है, जैसे टाइम होगा हर मंथ में तो वो उसका पेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक पूरा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को सेटअप कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो 10 से 15 मिनट का बना होगा, सिर्फ इतने मिनट में आप एक पूरी एग्जिस्टिंग साइट सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।